तो नाउ वी आर डूइंग एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1.11। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे मिसकंसेप्शंस को क्लियर करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्जेस भी है, नेगेटिव चार्जेस भी है, बट टोटल चार्ज डेफिनेटली जीरो है। तो कोई एक ऐसा रीजन है हमारे पास रैंडम जिसके अंदर बहुत चार्जेस है, बट टोटल चार्ज तभी जीरो होगा जब नेगेटिव चार्जेस का नंबर पॉजिटिव चार्जेस के इक्वल होगा। दैट इज वेरी सिंपल। अब उसने पूछा है पॉइंट्स आउटसाइड द रीजन, हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है। तो ऑप्शन पढ़ने से पहले सबसे इजी तरीका होता है कि हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने की कोशिश करें। तो पहली चीज उसने बोला है कि चार्ज डेफिनेटली जीरो है। क्लियर है भाई ये बात? तो कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस शेप इज जीरो, ये तो पक्की बात क्लियर है। तो इससे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ मेरा फ्लक्स भी जीरो होगा। ये भी कहानी बहुत सिंपल है। दैट मीन्स ई डॉट डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रल भी जीरो होगा, ये भी क्लियर है। पर क्या इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? अब ये बहुत सोचने वाली बात है। अब इस चीज को समझो, अगर नेट चार्ज जीरो है ड्यू ओनली आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ द चार्जेस, पर फिर भी नेट चार्ज जीरो है, मतलब वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे डाइपोल बन रहे होंगे। ये तो बात क्लियर है, राइट? दैट मीन्स इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, नो डाउट, क्योंकि हमने पढ़े हैं डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट के ऊपर आता है 2p/k r³ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट आता था उसके ऊपर आता था p/r³। कुछ इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाती थी ड्यू टू डाइपोल। हम सिर्फ यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देख रहे, हो सकता है हम इस पॉइंट आउटसाइड द सरफेस देख रहे हो। तो अगर हम इसमें से देखें, चाहे पॉइंट इक्वेटोरियल ना हो, चाहे पॉइंट एक्सियल ना हो, कोई जनरल पॉइंट भी हो, पर फिर भी जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होती है वो 1/r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जहां पे r इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द डाइपोल, राइट? दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरली जीरो है, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है डाइपोल की वजह से इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जरूर रही होगी। पर अब सेकंड पॉइंट में उसने वही पूछ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। क्या सिर्फ और सिर्फ डाइपोल की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है? तो एक्चुअली में नो। जैसे हमारे सिलेबस में फिलहाल डाइपोल के बारे में हम स्टडी करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज डाइपोल बनाते हैं, पर दुनिया में ऐसे क्वाड्रुपल्स भी होते हैं जिसमें 4 चार्जेस का ग्रुप होता है, ऑक्टुपल्स भी होते हैं जिसमें 8 चार्जेस का ग्रुप होता है, और अकॉर्डिंगली उनकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनती है। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ डाइपोल की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्लियर? देयर आर सर्टेन अदर एंटिटीज ऑल्सो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गॉसियन सरफेस। डोमिनेंट जरूर है, जो कि गॉसियन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के प्रोपोर्शनल रहती है। दैट मीन्स अभी जस्ट हमने पढ़ा ड्यू टू डाइपोल वो डोमिनेंट रहेगी और 1/r³ के हमारे पास प्रोपोर्शनल रहेगी, मतलब सी पार्ट इज करेक्ट। अब लास्ट में उसने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया और मुझसे वर्क डन के बारे में पूछ लिया कि बताओ भाई वर्क डन भी जीरो होगा कि नहीं होगा अगर मेरे पास एक क्लोज्ड पाथ है। क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या होता है कि जहां से चालू किया वहीं घूमकर आ गया। बोले तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। अब अगर वर्क डन की बात करूं या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं पर्टिकुलरली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। उसका मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डिपेंड करेगी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। तो ऐसे अगर हम लोग वर्क डन की बात करें तो वर्क डन होता है इसी तरीके से हमारे पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो अगर एक क्लोज्ड पाथ है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, सपोज ए पॉइंट एंड बी पॉइंट आर सेम, तो उनका पोटेंशियल भी सेम होगा, मतलब ये पार्ट तो जीरो हो गया, तो दैट मीन्स वर्क डन भी जीरो हो गया। तो यहां पर क्लियर हमारे पास जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है कि ऐसे केस में अगर क्लोज्ड पाथ है तो हमारा वर्क डन भी पक्की बात जीरो होगा। तो करेक्ट ऑप्शंस आर सी एंड डी।